तो यार आज से कुछ दिन पहले प्रसाद ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था एंड ही आस्क्ड मी 3 क्वेश्चन रिलेटेड विद हिज लुक्स। नाउ अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वेयर डू थिंक ही बिलोंग ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ अट्रैक्टिव इज ही। अब हम ये पेज पे दोबारा फिर से आएंगे थोड़े टाइम बाद और ये दोनों क्वेश्चन का आंसर 1 by 1 करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हम आयरिया के बारे में। अब हम इनके आयरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आईब्रोज और आइज। अगर मैं आईब्रोज की बात करूँ, स्ट्रेट, लोअर सेट, स्लाइटली पास टू टिल्टेड आईब्रोज, एक्चुअली दैट्स ए मेजर प्लस पॉइंट। अगर हमें बोला जाए कि हम यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मिनॉक्सिडिल एंड डर्मा रोलर वी कैन मेक हिज आईब्रोज मोर थिकर। अगर मैं आई की बात करूँ, आलमंड आई शेप विद न्यूट्रल कैंथोलिट, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इनके लोअर आईलेट में थोड़ा सा फैट एक्यूमुलेटेड है। एक्चुअली है क्या, बहुत लोग बोलेंगे कि आई बैग है, वेल एक्चुअली नो, इसका नाम है एगियोसेल। आप चिको लोचोस्की की पहले की फोटो देखोगे यंगर एज में, उनको भी था ये, बट ये कुछ आई बैग वाई बैग नहीं है। ये कुछ लोग को जेनेटिकली बचपन से ही यहाँ पे फैट एक्यूमुलेटेड रहता है, तो एक्चुअली प्लस पॉइंट है, न कि नेगेटिव। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी फेस सेटिंग चाहिए डिटेल वाइज पीडीएफ फॉर्मेट में, यू कैन डीएम मी ऑन टेलीग्राम आल्सो। अब अगर इनके हम लोग जॉ एरिया की बात करें तो यहाँ पे मुझे 2 प्लस पॉइंट दिख रहे हैं, नो फेस फैट और डिसेंट रैमस लेंथ। नेगेटिव की बात करें तो यहाँ मुझे 5-6 नेगेटिव पॉइंट दिख रहे हैं, लाइक विम्प स्कल, इनका जो ओवरऑल फेस है क्या बहुत ही कॉम्पैक्ट है, स्कल छोटा है। सेकंड, नैरो जॉ, इनका लोअर थर्ड भी बहुत ही पतला है और ओवरऑल फेस भी बहुत ही नैरो है। थर्ड, रिसेस चिन, अब इनके साइड फॉल देखो, इनका चिन बहुत ही रिसेस्ड है, इनके पूरे साइड फॉल को बेकार कर दे रहे हैं। और फोर्थ क्या है, शॉर्ट मैंडिबल, मैंडिबल की लेंथ, ऑफकोर्स चिन जब रिस्ट्रिक्ट रहेगा तो मैंडिबल की लेंथ भी छोटी रहेगी। अगर हम इंप्रूवमेंट की बात करें तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि ये अपने बोन के स्ट्रक्चर को, फेशियल स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते। यहाँ पे जो चिन है उसको हाइट जरूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बियर्ड, ग्रो गोटी स्टाइल बियर्ड विद द हेल्प ऑफ मिनॉक्सिडिल एंड डर्मा रोलर। इससे क्या होगा, इनको साइड पर भी इंप्रूवमेंट होगी और जो उनका रिसेस चिन है, मैंडिबल है, वो भी हाइट हो जाएगा। और अगर मैं स्किन की बात करूँ तो इनकी स्किन पहले से बहुत अच्छी है, क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन, एक्ने या फिर एक्ने मास्क या फिर हाइपर पिगमेंटेशन, टेक्सचर भी अच्छा है और यहाँ पे डलनेस या फिर टैनिंग भी नहीं है। तो जो चीज़ पहले से अच्छी है उसमें क्यों छिड़काव नहीं करना, सो नो चेंजेस रिक्वायर्ड। और अगर मैं हेयर की बात करूँ तो मुझे लगता है यही सेक्शन में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, गुड हेयर डेंसिटी विद गुड वॉल्यूम, गुड हेयर टेक्सचर, ये इनका 2 प्लस पॉइंट है। अगर यहाँ पे मैं इंप्रूवमेंट की बात करूँ तो इनको करना है कि अपना सबसे पहले हेयर स्टाइल चेंज करना होगा। कीप लो वॉल्यूम ऑन द क्राउन एंड ग्रो बैक एंड साइड हेयर लॉन्गर। अब यहाँ पे आपको ये समझना होगा इनका जो फेस है बहुत ही नैरो है, बहुत ही पतला है, तो अगर हम साइड में और बैक में अगर ज़्यादा लॉन्गर हेयर रखेंगे तो इनका स्कल ओवरऑल बड़ा नजर आएगा और सामने वाले को भी देखने में इनका फेस ज़्यादा ब्रॉडर नजर आएगा, तो एक इल्यूजन क्रिएट करेगा इनका फेस ब्रॉड है। सो हेयर कैन सेव हिज लुक्स। अब अगर मैं चिकबोन की बात करूँ तो लोअर सेट, प्रोमिनेंट चिकबोन्स। अब लोअर सेट निगेटिव पॉइंट पर नहीं आता है, बहुत लोग बोलते हैं कि लोअर सेट रहता है तो आप अगली लुकिंग में आ जाओगे, बट एक्चुअली नहीं। लोअर सेट, हायर सेट, ये डिपेंड करता है कि किसके फेस पे कैसा नजर आ रहा है। अब इनके फेस में निगेटिव पॉइंट में नहीं आएगा, प्लस ही पॉइंट में आएगा। और चिकबोन्स की प्रोमिनेंसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनके फेस में थोड़ा भी फैट है नहीं, तो चिकबोन प्रोमिनेंट इनफ लग रहा है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते, नो चेंजेस रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं नोज, लिप्स एंड नेक की। यहाँ पे मुझे 2 प्लस पॉइंट दिख रहे हैं। गुड नोज शेप, यहाँ पे इनका नोज शेप है क्या, इनका फेस को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा लग रहा है। और साइड से देखोगे तो इनका कोई नोज पे बम्प या कुछ नहीं है। अब सेकंड क्या है, फुल लिप्स, ये भी इनका प्लस पॉइंट हुआ। पर यहाँ पे मुझे एक निगेटिव पॉइंट दिख रहा है क्या, इनका जो लिप्स है ना बहुत ही चैपी है और इनका जो नेक का है बहुत ही पतला है, थिन नेक है। इंप्रूवमेंट बहुत इजीली इंप्रूवमेंट कर सकते हैं क्या, लिप बाम विद SPF दैट विल फिक्स हिज लिप्स एरिया। नेक एक्सरसाइज ताकि इनका नेक और ज़्यादा थिकर हो। यहाँ पे एक और मुझे नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है क्या, इनका जो लिप है ना हल्का एसिमेट्री है। आप यहाँ से लाइन खींचोगे तो इनका जो लिप है ना हल्का राइट डायरेक्शन में टिल्टेड है, सो दैट विल बी नेगेटिव पॉइंट ऑल्सो। आप क्या करते हैं, पहले वाले पेज पे फिर से जाते हैं और इनके जो 3 पर्सनल क्वेश्चन थे उसको आंसर करते हैं। तो उन्होंने पहला पर्सनल क्वेश्चन मुझसे पूछा था क्या, फेशियल साइड प्रोफाइल में बिगेस्ट इनसिक्योरिटी। एक्चुअली ये ट्रू है क्योंकि इनका साइड प्रोफाइल खराब है, इनका जो चेन है इनके साइड प्रोफाइल को रूइन कर रहा है। इसका आंसर क्या रहेगा, सिंपली बियर्ड ग्रोथ करो, इनका जो साइड प्रोफाइल होगा चिन हाइड हो जाएगा तो साइड प्रोफाइल भी ओवरऑल बेटर हो जाएगा। सेकंड क्या है, स्पेशल गाइड फॉर हेयर स्टाइल। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अपने साइड और बैक का हेयर ग्रो करो, इससे क्या होगा आपका फेस ज़्यादा ब्रॉडर भी नजर आएगा और सामने वाले को इल्यूजन क्रिएट करेगा कि जो आपका फेस कॉम्पैक्ट नहीं है, नैरो नहीं है। अब थर्ड क्या है, लोअर जॉ एंड अपर जॉ ग्रोथ इज माई इनसिक्योरिटी। वेल आपका अपर जॉ तो ठीक है, आपका फेस से ओवरऑल नैरो है, पर तब भी आपका अपर जॉ ठीक है। आपके लोअर जॉ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, रेसिस्ट भी है, स्मॉल भी है और हल्का टिल्टेड भी है राइट डायरेक्शन में आप देखोगे तो। पर अगर आप बियर्ड ग्रोथ करोगे तो आपको लोअर जॉ पूरा हाइड हो जाएगा, तो ये भी इनसिक्योरिटी चली जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं 1 to 10 रेटिंग स्केल की बात करूँ तो मुझे लगता है अभी एवरेज लुकिंग है, 4 पे उनको मैं पुटअप कर रहा हूँ। अगर आर्कीटाइप की बात करें तो ही बिलोंग टू द चार्ट आर्कीटाइप। नाउ अब बात करते हैं
इनके मैक्सिमम पोटेंशियल की। यहाँ पे फेस के अलावा मैं 2 पॉइंट पे ऐड ऑन करता हूँ, हाइट और मसल्स पे। आप हाइट का चार्ट पे देख लेना कि आप कितनी हाइट रहेगी तो कितना पॉइंट मिलेगा। पहले इनकी फेस रेटिंग कितनी थी, 4 एवरेज लुकिंग पे। अगर ये सारे इंप्रूवमेंट किए, बियर्ड स्टाइल और अपना हेयर स्टाइल चेंज किए, तो मुझे लगता है 1 ही पॉइंट इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अपने फेस में अंदर ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर नहीं सकते। तो 4 से कितना आया, 5। अब ये 5 ये फेसली इतना 5 है, न कि ओवरऑल अपील। हाइट इनकी कितनी है, 5'8", तो यहाँ पे 0 पॉइंट मिलेगा। अगर ये फ्यूचर में जाके अच्छी खासी बॉडी बना लिए तो यहाँ पे 0.5 यहाँ पे ऐड ऑन होगा। तो टोटल अपील कितना है, 5.5। ये इनकी मैक्सिमम अपील, मैक्सिमम पोटेंशियल जा सकती है। लुक वाइज मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट SMB कैलकुलेशन की, मतलब सेक्सुअल मार्केट वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये 1 2 3 4 5 6 चीज़ से मिलके हमारा पूरा SMB कैलकुलेट होगा। सिंपल से स्टेप रहेगा। यहाँ पे जो परसेंटेज वाइज मैंने वेटेज लिखा है, और इसको जो ये 0.2 0.3 0.3 है ना, ये कुछ नहीं है। जो वेटेज है परसेंटेज वाइज, इसको मैंने 1 के फैक्टर में ले लिया ताकि जो हमारी ओवरऑल SMB आए ये 1 आउट ऑफ 10 आए। अब यहाँ पे जितना भी हम 4 3 पॉइंट जो मिलेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट की वैल्यू पुटअप करेंगे, ये चार्ट के द्वारा पुटअप करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट ऑफ इस सब्जेक्ट। इनकी हाइट कितनी है, 5'8", यहाँ पे 4 पॉइंट एड ऑन होगा। और ये मिडिल क्लास है तो यहाँ पे 5 पॉइंट एड ऑन होगा। और अगर स्टेटस की बात करूँ तो ये अभी स्टूडेंट है, BCA की कुछ BA कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका 4 पॉइंट एड ऑन होगा। और अगर यहाँ पे पर्सनैलिटी की बात करूँ तो इंट्रोवर्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट इनको यहीं पे कम हो रहा है, 2.5 यहाँ पे मीन वैल्यू ले रहा हूँ मैं। फिटनेस की बात करूँ तो यहाँ पे बिगनर है, पतले ही है, तो 4 पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ। अब ये सब जितनी भी चार्ट ऑफ इस सब्जेक्ट की वैल्यू है, हम यहाँ पे लाके टेबल में पुटअप कर देंगे। तो करंट फेशियल रेटिंग ले रहा हूँ मैं इनकी 4, वेल्थ 5, हाइट 4, स्टेटस 4, पर्सनैलिटी 2.5, फिटनेस 4। अब ये जो फॉर्मूला है SMB का, यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे सबको। और जितना भी ये 0.3 0.2 0.1 है, सबके लिए सेम ही रहेगा। जो रेड में वैल्यू लिखी है बस वो चेंज होगा सबके लिए। इनकी वैल्यू मैंने रेड में पुटअप की और इनकी फाइनल SMB कितनी आएगी, 4.05। ये एक्चुअली बिलो एवरेज SMB है, फिर बोल सकते हैं एवरेज है। यहाँ पे मैंने एक फाइनल चार्ट भी बनाया रखा है, फीमेल पावर प्लॉटेड अगेंस्ट द मेल SMB डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहाँ पे मैं पुटअप करूँ तो यहाँ पे बिलोंग करते हैं, एवरेज से थोड़ा सा कम 4। मतलब अगर मैं परसेंटाइल वाइज बात करूँ तो इनकी SMB क्या है, इंडिया के मेल के 40% से ज़्यादा है। अगर आपको टॉप 10% या फिर टॉप 5% में आना है तो आपकी SMB एटलीस्ट 7 से ज़्यादा आनी चाहिए। अब इनका सबसे वीक पॉइंट क्या है कि पर्सनालिटी, जो कि इजीली फिक्स कर सकते हैं अगर मेहनत करें तो, और स्टेटस भी आगे फ्यूचर में जाके बढ़ेगा। और 1 पॉइंट अपना फेस रेटिंग से भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है आने वाले टाइम में इनकी SMB 5 या फिर एवरेज से तो ज़्यादा हो गई। तो डैट विल बी SMB। और मुझे लगता है SMB ज़्यादा मैटर करता है फेस रेटिंग ओवरऑल अपील से, और ये डिटरमाइन करेगा कि हम अपने डेटिंग मार्केट में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो यार वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही मेहनत लगा है। और अगर आपको अपनी फेस रेटिंग चाहिए, यू कैन DM ऑन टेलीग्राम आल्सो।